अगर आप पेपर वन यूजीसी नेट में अच्छे नंबर ला के पास होना चाहते हैं तो एक बात अभी से बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि ऊपर ऊपर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से कुछ भी नहीं होगा। हमें उसमें अच्छे से एनालिसिस करना होगा कि हमें एग्जामिनर कहाँ फंसाने की कोशिश कर रहा है, कैसे हमें घुमा के ऑप्शंस देते हैं, क्वेश्चन दिए जाते हैं। मतलब बहुत ईजी कॉन्सेप्ट को कैसे घुमा के दिया जाता है। तो उसको हम इस पूरी सीरीज में प्रॉपर अच्छे से देखेंगे कि कैसे हमारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर में बने थे, हमने उनके कैसे आंसर बच्चों ने करे हैं, कैसे हम कर सकते हैं। हमने अब तक अपनी पिछली वीडियो में 1 to 10 क्वेश्चंस देखे थे कि कैसे हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बनते हैं। हमारे एकदम लेटेस्ट जो जनवरी में अभी लास्ट ईयर क्वेश्चन हुआ था वो है ये सारे, कि कैसे एक वर्ड को यूज़ किया जाता है, कैसे ऑप्शंस डिज़ाइन किए जाते हैं। हमने यहीं से चीज़ें सीखनी है। कॉन्सेप्ट सबको आते हैं, सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन हमें कम नॉलेज में भी, कम पढ़ के भी हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना आउटकम कैसे ला सकते हैं वो चीज़ें आपने समझनी है। तो उसके लिए क्या है, आपने सिर्फ बैठ के वीडियो नहीं देखनी, सुनना नहीं है, आप खुद रोक के बेशक वीडियो को पढ़ो अच्छे से क्वेश्चन कि क्या लिखा हुआ है, कैसे ऑप्शन दे रखे, कैसे क्वेश्चन दे रखे हैं, और फिर उसको ट्राई करो कि इसका ये हो सकता है। मान लो चलो आप पहले क्वेश्चन ये पेपर देख के भी आए थे खुद ही, लेकिन एक तो एग्जाम के हॉल में बैठे क्वेश्चंस को पढ़ना और बाद में आके उनको पढ़ना, और अब जब आप दोबारा एग्जाम देने जा रहे हो तब उनको पढ़ना, मतलब आप यूं मतलब खुद ही फील करोगे कि क्वेश्चन के मीनिंग ही आप कहोगे अरे मैंने तब इस चीज पे तो ध्यान दिया ही नहीं। तो वो चीज होती है, तो आप इसको प्रॉपर अच्छे से देखो, पढ़ो। हमारे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है कि हमने स्टेट्स को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल पावर एज अगस्त ऑफ 2023। देखो जरूरी नहीं है कि हमें हर ईयर का, हर साल का हमें सारे डाटा पता हो। हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। राजस्थान में हमें पता है कि सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी हो सकती है, रिन्यूएबल जो होती है, क्योंकि यहाँ पे डेजर्ट एरिया है। फिर हम पता लगा लेंगे सबसे ज़्यादा राजस्थान के पास हो गया। अब सेकंड नंबर पर राजस्थान के पास ही कौन है, गुजरात। तो गुजरात के पास सबसे ज़्यादा हो सकता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कर्नाटक और तमिलनाडु को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे कि सबसे पास किसके हैं, हमारे कर्नाटक। तो ये लास्ट में हो गया। तो देखो अगली बार अगर आपके क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं ना, या ऑप्शन अलग आ जाएंगे, थोड़ा सा भी सेम है, तो आपको यूं है कि हाँ हमें ऐसे आइडिया लग सकता है, हमें इतना अंदाजा होना चाहिए कि स्टेट का किसके बाद नंबर आ सकता है, कौन किसके पास है। हम हल्का सा अपनी कॉमन सेंस लगा के और क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। देखो आप ये डाटा पूरा याद कर लोगे, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से अगली बार कोई एक ऑप्शन या दो ऑप्शन आ जाए, बाकी के चेंज हो जाए। कर्नाटक के कितने, 17.5, तमिलनाडु के 18.5। देखो दोनों स्टेट पास है, इनकी एकदम सेम सेम है। गुजरात की है 20, राजस्थान की 23, ये दोनों पास है, तो इनकी दोनों की सेम सेम है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमारा ए और आर बता रखा है, असर्शन और रीजन, कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखो इन एक क्लासरूम की सिचुएशन आपको दी हुई है कि आप बताओ कि बच्चे जो है कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, सोशल स्किल नहीं सीख रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। तो रीज़न में क्या बता रहे हैं कि ये एक साइकोलॉजिकल स्टेट होती है जो प्रिवेंट कर रही है बच्चों को बोलने से। तो ये दोनों की दोनों जो बातें हैं हमारी सही, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, ये मैथ्स का है। कई बच्चों को मैथ्स में इशू होता है कि नहीं हमें मैथ्स नहीं करनी, तो आपने बिल्कुल छोड़ना नहीं है। आप एक काम करो, मैथ्स को लास्ट में करने की कोशिश करो। तो हो सकता है कोई कोई मैथ्स के क्वेश्चन इतने ईजी होते हैं कि वो बहुत आराम से टैकल हो जाते हैं, और आप प्रैक्टिस करोगे, थोड़े बहुत PYQ देखोगे कि इस टाइप के आते हो, तो आप कर भी सकते हो। तो कम से कम कोशिश करो जो PYQ में मैथ के क्वेश्चन हो उनको ट्राई करो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 20% ऑफ ए नंबर इज 70 इज लेस देन द 45% ऑफ द सेम नंबर, कि एक एक्स नंबर मान लेते हैं, उसका जो है 20% और उसी नंबर का 45%, इनमें कितने का डिफरेंस है, 70 नंबर, मतलब 70 का। तो बहुत ईजी हमने स्टेटमेंट बनानी है कि इसमें से हमने ये माइनस करना, और हमारा आंसर क्या आ रहा है, 70। तो हम इसको देखो सोल्व करते हैं।
45% ऑफ एक्स 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 70। तो 45 में से हमने 20 माइनस करा, क्या आ गया हमारा 25% ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया 70। 25% को हम सोल्व कर लेंगे, सबको पता है 25% का जब हम साइन हटा तो 100 आ जाता है, 25/100। इसको हमने सोल्व कर लिया, ये हमारा 4 नीचे ऊपर जाके इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारा क्या आ गया 280। अब देखो हम ये करेंगे, अरे हमारा 220 आंसर आ गया, लेकिन ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। लेकिन हमने क्या करना है, क्वेश्चन में ये आपका एक्स निकल क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा है 30% ऑफ नंबर, यानी कि अब हम क्या निकालेंगे 30% ऑफ 280 हम निकालेंगे, तब हमारा जो है आंसर आएगा। तो यहीं तक नहीं था हमारा, हमने अब और आगे भी सोल्व करना है। 30% ऑफ 280, तो क्या करेंगे हम 30% मतलब कि 30% ऑफ का मतलब 25। देखो हमेशा क्या करो, परसेंट का साइन हटाया, नीचे 100, अगर आपको बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आती, ऑफ हटाया मल्टीप्लाई लगाया, फिर 280 यूं का यूं रखो, 0 से 0 काट दो, सिंपल कैलकुलेशन करो, 0 से 0 काट दो। अब मतलब बिल्कुल सिंपल, देखो 3 को 28 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा क्या आ गया 84। बहुत बेसिक, जो बहुत मतलब सिंपल कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है ना, आप उनको अगर टाइम बचता है तो सोल्व करने की कोशिश करो। अब हमारा है नेक्स्ट, इसमें हमें दे रखी है लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमें क्या है टाइप ऑफ मीडियाज दे रखे, लिस्ट 2 में हमें इसकी बारे में जो और कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दे रखे। तो आप ये देखो, न्यूज़पेपर क्या हो सकता है, रेडियो, सोशल मीडिया, टेलीविजन। जरूरी नहीं है आपको सारे के सारे ऑप्शन आते हो, इसमें से पहला दूसरा 2 एलिमिनेट करके आप धीरे धीरे क्वेश्चन तक पहुंचने की कोशिश करो। न्यूज़पेपर क्या होता है, सिंपल सी बात है, इसमें क्या होता है टेक्स्ट होते हैं, टेक्सचुअल हो गया, ये फर्स्ट का क्या हो गया हमारा, फोर्थ हो गया। अब हम देखेंगे सोशल मीडिया। सोशल मीडिया है एक ऐसा है जहाँ पे इंटरैक्टिव जो है डायलॉग होंगे, यानी कि अगर हमने किसी को कमेंट कराया तो हमें वो कमेंट बैक हो सकता है, मतलब इंटरैक्टिव हो रहा है ये। तो हमारा सोशल मीडिया सी का क्या हो गया, थर्ड हो गया। तो देखो यहीं से ही हमारा जो है ये ऑप्शन निकल के आ गया है। एक बार चेक कर लेते हैं बाकी ऑप्शन से कि रेडियो क्या कह रहा है, नीश ऑडियंस है, फिर इसके अकॉर्डिंग हमारा, और डी जो हमारा टेलीविजन क्या हो गया हमारा, लीनियर ब्रॉडकास्ट, हमें पता है टेलीविजन पे ही ब्रॉडकास्ट होता है, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। हमारा 15th मैथ्स का फिर से क्वेश्चन आ गया। ये देखो देख के ही बहुत टफ लग रहा है, ये वाला क्वेश्चन जो है आपको लगता है कि मैथ्स बहुत टफ है तो आप इसको छोड़ सकते हो, एकदम लास्ट में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखते ही बच्चे घबरा जाते हैं क्या हो रहा है। हमने इसमें क्या करना है, जनरली पैटर्न समझना होता है कि किस पैटर्न से आगे जा रहे हैं, बस ये चेक करना है कि इसके इक्वल है या नहीं, या जो ये पैटर्न दे रखे इसके इक्वल ही है नहीं। ये हमने प्रॉपर जनरल सिंपल तरीके से सोल्व करके देखना है कि हाँ ये सही है या नहीं। तो अगर लास्ट में टाइम बचता है तो आप करो, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हो। देखो इसके ये पैटर्न दिए हुए हैं और इनको पूरा प्रॉपर सोल्व करके दिया हुआ है कि कौन सा आंसर इसका आ रहा है। अब फिर से हमारी स्टेटमेंट 1 और 2 दे रखी है, ये है एक इंडक्टिव के बारे में, एक है डिडक्टिव के बारे में। इंडक्टिव आप हमेशा याद रखो, आई से इंक्रीज, डी से डिक्रीज। इंक्रीज में क्या हो रहा है, बहुत छोटी सी चीज थी, हमने उसको क्या कर देंगे बहुत ब्रॉड लेवल पे ले जाएंगे, यानी कि इंक्रीज कर देंगे। डिक्रीज में मतलब कि मेरे पास बहुत बड़े ब्रॉड एरिया से मैं जनरल चीजों से स्पेसिफिक पे छोटी चीज पे डिक्रीज कर रही हूँ डाटा को, ये हम मान के चलते हैं। ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे बहुत सिर्फ कम चांस है कि वो कंक्लूजन सही होंगे, अगर सब कुछ सही है तो भी। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कंक्लूजन ज्यादा चांस है ट्रू अगर प्रीमिसिस है भी या नहीं है, मतलब अगर नहीं भी है ना, देखो विदाउट प्रीमिसिस ट्रू नहीं है तो भी ये ट्रू है। तो क्या हो सकता है ये, देखो बड़ी चीज थी, बड़ी में से मैं थोड़ी सी चीज निकाल रही हूँ तो ये तो पॉसिबल है, थोड़े कम में से मैं ज्यादा निकाल रही हूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हो सकता है कि ये ट्रू नहीं हो, ये तो ट्रू है ही है। तो इसमें से बहुत ज्यादा स्टेटमेंट बनती है, आप ये वाली आप ट्रिक लगा सकते हो, आई इंक्रीज डी डिक्रीज वाली। तो दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट है। देखो अब हमारा जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है,
अरेंज करने हैं हमने ट्रांसमिशन मॉडल, एक्सपोजर, रिकॉल, इंटरप्रिटेशन। सबसे बात है एक्सपोजर, मतलब आप पहले सारी चीज़ों को जान रहे हो, समझ रहे हो, फिर उसको रिकॉल कर रहे हो, फिर इंटरप्रिटेट, मतलब खुद अपनी लैंग्वेज में उस चीज़ों को समझ रहे हो कि अच्छा ऐसे ऐसे हो सकता है। तो ये क्या है, ABC ही ऐसे ये सही पैटर्न में है। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज, तो आपने इनको अरेंज करके रखना। इसमें भी अगर आपने कंफ्यूजन है कि मेरे को तो सारे नहीं आते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, आप थोड़ा थोड़ा करके आप इनको अरेंज करो। असेंडिंग ऑर्डर में आपने इनको इंक्रीज लगाना है, यानी कि सबसे पहले आप छोटा लगाओगे, सबसे छोटा हमारा होता है टैबलेट, फिर हमारा आ जाएगा मिनी कंप्यूटर। ठीक है, बताओ मिनी कंप्यूटर ही आएगा। मिनी कंप्यूटर जनरली पहले क्या है, कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े होते थे, जो छोटा कंप्यूटर बनाया ना उसको मिनी कंप्यूटर कहते हैं, ना कि एकदम मिनी कंप्यूटर को मिनी कंप्यूटर बोलेंगे नॉर्मल को। तो इसके बाद हमारा आएगा नोटबुक कंप्यूटर, यानी कि ये नहीं आएगा। पहले टैबलेट आया, फिर हमारा नोटबुक कंप्यूटर आया, मतलब कि नोटबुक साइज का है। टैबलेट आप सब जानते हैं, फिर हमारा डेस्कटॉप है, और फिर मिनी कंप्यूटर है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, DBCA। देखो टैबलेट, नोटबुक, डेस्कटॉप, फिर मिनी। फिर हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन 20। यहाँ पे क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक तो आप क्या चीज़ याद रखो, क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी की बात करें, क्वांटिटेटिव दूसरी जो होती है उसमें कहते हैं नंबर की बात करते हैं। तो हम हमारे लिए उसमें है नंबर, डाटा, मैथ्स की चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसमें हम क्वालिटी देखेंगे, चीज़ अच्छी, मतलब वहाँ पे हम ये देखेंगे कपड़े ज़्यादा है कि 10 है 20 है, यहाँ पे देखेंगे एक ही कपड़ा है वो अच्छा है बुरा है, मतलब। तो इसमें हम इसके सारे पॉइंट पढ़ो और फिर समझो कि क्या है। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, थ्योरी और जो रिसर्च है ना उसके बीच में हम रिलेशनशिप बना रहे हैं कि हमने रिसर्च करी एक है उसके बारे में कि उसकी क्वालिटी कैसी, तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड। क्योंकि देखो इसमें क्या कह रहे हैं, ये रिजेक्ट कर देती है, रिजेक्ट का तो हमें क्या मतलब ही नहीं है कुछ। ये सोशल रियलिटी दिखाएगा, ये भी क्या हम बता नहीं सकते, ये भी सोशल रियलिटी। तो ये चीजें हमने हटानी, हमारा आंसर क्या बन जाएगा, सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 21, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कह रहे हैं, हम जब ही किसी चीज को सक्सेसफुल मानेंगे, मतलब मैं जो कहना चाह रही थी अगर वो ही आप समझ रहे हो ना, तो मैं क्या कहूँगी, मैं सक्सेसफुल हूँ। मैं कह कुछ रही हूँ, आप समझ कुछ रहे हो, यानी कि वो कोई फायदा ही नहीं है बोलने का। फिर रीजन क्या बता रहा है, क्योंकि इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन होता है वो एलिमिनेट करेगा पॉसिबिलिटी ऑफ कोग्निटिव नॉइज। तो इसका क्या हो जाएगा, ए तो हमारा सही बात बोल रहा है, लेकिन जो हमारा रीजन दे रखा है ना वो गलत है। क्योंकि यहाँ पे सिंपल बता रखा है कि क्या होता है, तो सिर्फ ये ही एक रीजन नहीं होता है कि वो नॉइस को कम कर देंगे। अगर मान लो मैंने नॉइस कम कर दिया और किसी की भी आवाज नहीं आ रही है, तो क्या सिर्फ मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी, नहीं, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। या फिर जो आपका परसेप्शन है उसको एकदम खत्म कर देंगे एंटायरली, ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ आपका ए जो है यहाँ पे सही है। यहाँ पे फिर से वही, इंटेलिजेंस टू ए लार्ज एक्सटेंट इज एन इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक। क्या कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस कि आप में कितनी इंटेलिजेंट हो या जो भी चीज़ें आपको अपने मम्मी पापा से मिल रखी है। एनवायरनमेंट क्या भी है जो एक रोल होता है। तो क्या कह रहे हैं, दोनों के दोनों जो सही है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसका रीजन नहीं दे रखा है, ये दोनों सही बात है। तो हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेमोरी और लर्निंग। तो एक तो हमने नोट का ध्यान रखना है, मेमोरी और लर्निंग के बारे में बताना है कि कौन सा नहीं है सही। ऑपरेंट बिहेवियर ये स्टिमुलाई से होता है या रिलेटेड। लर्निंग इज द एनकोडिंग, क्या ये एनकोडिंग होती है इंफॉर्मेशन की, लॉन्ग टर्म मेमोरी। इमोशंस डोंट प्ले एनी रोल, की कोई भी रोल नहीं प्ले कर रहे हैं।
रिस्पोंडेंट बिहेवियर इज इलेक्टेड एट द प्रेजेंस ऑफ अनकंडीशनल स्टिमुली। देखो मेरे को ना क्वेश्चन का कुछ अता पता ना ऑप्शन का अता पता, लेकिन फिर भी आप इसको अपने कॉमन सेंस से कैसे करोगे। ये वाले चलो हमें नहीं पता क्या कुछ ऐसा डिफिकल्ट सी चीजें बोल रहे हैं, लेकिन ये ऑप्शन नंबर थर्ड देखो ये क्या कह रहा है, इमोशंस जो है कोई भी रोल प्ले ही नहीं कर रहे। भाई 1% 2% थोड़े तो इमोशंस का भी रोल होता है ना हमारी मेमोरी के ऊपर। तो हमने बताना नोट ही था, तो हमारा क्या हो जाएगा थर्ड। Which of the following is the qualitative research parallel to internal validity? तो internal validity के बारे में हमने बताने, और वो भी qualitative research। तो ये क्या हो जाएगी, कौन सी होती है, हो जाएगी हमारी credibility। ये डायरेक्ट आपका याद करने वाला ही था। तो कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं कि आपने डायरेक्ट याद करनी है, समझनी है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और कुछ है कि आप कॉमन सेंस से कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या बता रखा है, आप इसका पूरा पढ़ सकते हो कि इंटरनल वैलिडिटी जो इंश्योर करती है स्टडी की रिजल्ट एक्यूरेट फ्री फ्रॉम आउटसाइड वेरिएबल, और क्वालिटेटिव रिसर्च में क्रेडिबिलिटी होती है कि वो बताती है कि आप प्रॉपर कैसा ऑब्जर्व करोगे, समरी क्या निकालोगे, ये सारी चीजें। तो इस पे पूरा आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा ना कि आप जाके क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। देखो हमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 फिर से मैच करनी है। फिक्स रेशियो, वेरिएबल रेशियो, फिक्स इंटरवल, वेरिएबल इंटरवल। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, आप इसको अभी से ही प्रॉपर समझ लो। मान लो आपको पहले नहीं आता था, नेक्स्ट जब आप एग्जाम देने जाओगी तो ये कॉन्सेप्ट आएगा, तो आप कम से कम इसको तब कर सको। तो ये PYQ जो हम कर रहे हैं इनका यही फायदा होता है, आपको पता चलता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं आ रहे, किस टाइप के आ रहे हैं, हमने किस पे ध्यान देना। तो यहाँ से देखो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले फिक्स रेशियो क्या होता है कि रेनफोर्समेंट अकर आफ्टर ए सेट कि बिहेवियर एग्जांपल गेटिंग पेड ए बोनस फॉर 5 आवर यूनिट, कि फिक्स रेशियो में कि आप 5 घंटे काम करोगे तो आपको इतनी चीज मिलेगी। तो ए को हम मैच कर देंगे अपने थर्ड से। देखो फिक्स रेशियो, रेनफोर्समेंट इज गिवन आफ्टर ए फिक्स अनचेंजिंग नंबर ऑफ करेक्ट बिहेवियर। अब हम देखते हैं बी वेरिएबल रेशियो। ये क्या होता है कि reinforcement occur after an unpredictable number of behavior example winning on a slot machine और drawing a lottery card। कि आपको एकदम से देखो ये तो फिक्स था रेशियो कि हाँ आपको 5 घंटे काम करोगे तो इतने पैसे मिलेंगे। ये वेरिएबल मतलब चेंज हो रही है चीजें। तो चेंज कहाँ हो रही होती है हमारी, देखो कहाँ गया ये, अनप्रिडिक्टेबल है ये। जैसे कि आप कोई एकदम से लॉटरी जीत गए, आपको पक्का नहीं था कि आप जीत जाओगे। फिर है फिक्स इंटरवल पे, ये क्या हो सकता है हमारा कि मान लो आपने 1 घंटा काम करा तो आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। फिर आपको अगले महीने भी आपने पहले महीने कुछ एक्स्ट्रा काम करा तो आपको पैसे मिले, मतलब एक विंडो सेट कर दिया टाइम की कि हर महीने के आपको फर्स्ट वीक में हम कुछ एक्स्ट्रा दे देंगे पैसे करके, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो पूरे महीने तो। ऐसी चीजें करके फिक्स हो गया ये। फिर है वेरिएबल इंटरवल, इसमें देखो वेरिएबल है लेकिन इंटरवल के हिसाब से कि आप वेट कर रहे हो शूटिंग स्टार टू अपीयर की आएगा और आप उसको कर लोगे, यानी कि वेरिएबल भी है प्लस इंटरवल भी है उसमें। तो ये अगर आपको नहीं भी आ रहा, चलो हमारे 3 ऑप्शन कर चुके हैं, चौथा हम आराम से निकाल लेंगे। तो ये हमारा किससे हो जाएगा, वेरीज अराउंड एन एवरेज वेरिएबल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये एवरेज हो गया, ठीक ठीक है। देखो वेरिएबल वेरिएबल इंटरवल इंटरवल, आपने इसको इससे मैच कर दिया। या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने नोट्स में डाल सकते हो कि हम किसको क्या बोलते हैं। Identify the variables that pertain to the internal scale of measurement, gender, date of birth of a person, religion, time of the day। तो हमने वेरिएबल जो है आइडेंटिफाई करनी है अपने इंटरनल स्केल ऑफ मेजरमेंट के हिसाब से। तो ये भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि कौन कौन से स्केल किसके बाद आते हैं, नॉमिनल क्या होता है, जो भी चीज़ होती है।
तो आप इनको एक बार अरेंज करने की कोशिश करो कि आपको ये आता है, कर सकते हो नहीं कर सकते। इंटरवल स्केल पे आपको बताना है। आपने और सारे स्केल भी जाके स्टडी करने कौन कौन से होते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें हम रख सकते हैं। देखो एक तो इंटरवल स्केल जो होता है ना, मतलब इंटरवल से याद रखो कि इंटरवल है, बीच में गैप आ रहा है, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था। इसमें एक तो 0 पॉइंट नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अगर मैं कह रही हूँ आपको 5 से 10 के बीच में चीज़ मिलेगी इंटरवल, जीरो तो हो ही नहीं सकती। अगर वहाँ पे वो चीज़ जीरो, तो बीच में इंटरवल ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो एक तो पॉइंट आपने ये याद रखना है। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ आ जाएंगी? डेट ऑफ बर्थ ऑफ ए पर्सन, टाइम ऑफ द डे। जेंडर नहीं आ सकता है, जेंडर में मैं इंटरवल कैसे बताऊंगी? या तो बॉय है या गर्ल है। ठीक है, ऐसे ही रिलीजन में भी मैं नहीं बता सकती ना मिडल ऑफ चीज की, इंटरवल नहीं बताऊंगी बीच का स्केल। तो ये हमारी चीजें, इसको जेंडर को हटा दूंगी, रिलीजन को हटा दूंगी, बी और डी हमारा हो जाएगा। जेंडर और रिलीजन जो ये हमारे नॉमिनल स्केल में आएगी, मतलब नॉमिनल मतलब नाम रख दिया मैंने कि एक टेबल मैंने बना दी गर्ल्स की, एक इसकी नाम रख दिया और उसमें सारा डाटा फिल कर दूंगी। तो ऐसे करके आपने सारा याद रखना है। Arrange the following higher education institution in the increasing order of the early entry eligibility for the programs offered. From lowest class required to highest आपने अरेंज करनी है ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो पहले आपका आ जाएगा आईआईटीज, फिर पॉलिटेक्निक, फिर आपका इंजीनियरिंग कॉलेज, और फिर आपका आ जाएगा इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटीज। तो सबसे हाईएस्ट आपके क्या होते हैं? आईआईटीज। ठीक है, और सबसे आपने कहा पहला कौन से आया था कम? आईटीआईज। देखो एंट्री पूछी हुई थी, आईआईटी जो होती है आपकी आईटीआईज, यहाँ पे क्लास 8 10th के बाद आप आराम से एंट्री ले सकते हो। पॉलिटेक्निक में आप क्लास 10 के बाद या डिप्लोमा के बाद, इंजीनियरिंग में 10+2, या फिर जो आईआईटी डी है हमारा क्लास 12 के बाद हम जा सकते हैं यहाँ पे। तो आपकी एंट्री का पूछा हुआ था कि आप किस में पहले जा सकते हो, किस में बाद में जा सकते हो। Which of the following is related to computer storage organizing और डाटा सेविंग टूल्स? तो कौन कौन से हमारे इसमें हो जाएंगे? स्प्रेडशीट की मतलब मैं डाटा जो है स्टोरेज उसको ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, माउस स्टाइलस पेन ड्राइव। तो हम डाटा स्टोरेज कहाँ पे होती है? पेन ड्राइव में स्टोर करूंगी ना मैं, तो ये बहुत आराम से हो जाएगा। अ फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या कह रहा है? फ्रॉम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कनेक्टिंग टू द एंटायर वर्ल्ड इनटू वन सिंगल इंटीग्रेटेड सोशल पॉलिटिकल कल्चरल सिस्टम इज नोन एज। इसको क्या बोलेंगे? सिंपल सी बात है कि हम सबसे जुड़ रहे हैं सोशल, मतलब सोशल प्लेटफॉर्म पे, पूरे के पूरे वर्ल्ड लेवल पे। हम उसको क्या बोलेंगे? ग्लोबल विलेज बोलते हैं कि हमारा जो पूरा ग्लोब है ना, एक विलेज की तरह काम कर रहा है, हम जुड़े हुए हैं। मैं यहाँ बैठ के कोई और कनाडा वगैरह में काम कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, आप लोग, मैं किसी स्टेट में बैठी हूँ, आप किसी स्टेट में बैठे हो, और हम एक दूसरे से डायरेक्टली बात कर रहे हैं। वो सारी चीजें आ जाती है इसमें। हम इसको क्या बोल देते हैं? ग्लोबल विलेज। अब देखो आपका नेक्स्ट 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायरमेंट फॉर ए प्रॉपर सिक्योर लैंडफिल साइट?
नोट आपने याद रखना है, और लैंडफिल साइट के बारे में पूछ रहा है कि मतलब आपने वहाँ कचरा वगैरह जहाँ पे दबा के आ रहे हो ना, तो उस पर क्या आपने चीज़ें करनी है। तो वो जो एरिया है ना, वो बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं होना चाहिए। वो लोकेटेड बिलो द लोकल वाटर टेबल। तो क्या कह रहा है, ये जो पानी है ना हमारा, मतलब जहाँ से मेरा पानी आ रहा है, मैं यहाँ पे रह रही हूँ, पर यहाँ नीचे पानी हम पीने का निकालते हैं, तो वो वाटर टेबल के नीचे नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, ये कह रहे हो होना चाहिए, ये हम ऐसा लैंडफिल बनाएंगे। इट शुड बी नोट बी वेरी क्लोज डेंस रेजिडेंटल कम्युनिटीज, जहाँ हम रह रहे हैं उसके पास नहीं होना चाहिए। मतलब मैं यहाँ रह रही हूँ, क्या मैं अपने घर के पास ही कचरा दबा दूंगी, मेरे पास तो स्मेल स्मेल आएगी। अगर मैं पानी के पास रख दूंगी तो मेरे पानी में कचरा है, वेस्ट मटेरियल मिल के आएगा। इट मस्ट बी एक्सेसिबल टू ट्रांसपोर्ट रोड्स फॉर गार्बेज डिलीवरी। और फिर क्या कह रहा है कि ऐसी जगह होना चाहिए कि वहां तक सड़क जाती हो कि आराम से जो वो कूड़े वाली गाड़ियां वहां पे जाके वो कचरे को फेंक सके। तो नोट हमने बताना है, क्योंकि देखो इसमें नोट लिखा हुआ है, इन्होंने इन्होंने नोट बोला हुआ है, ये सही बात है। ये क्या कह रहा है कि हम वाटर टेबल के पास रख देंगे, तो ये चीज गलत है ना, उसमें तो पानी हमारा वेस्ट खराब हो जाएगा, एक तरह से पोल्यूट हो जाएगा। तो ऐसे ही अब जो और हमारे क्वेश्चंस बनी हैं 30 to 40, 40 to 50, हम वो करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय बाय, सी यू सून। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फिर वो कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि हमको डिटेल्ड वीडियो चाहिए या नोट्स चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम पे जा सकते हो। आपको जो भी काइंड की हेल्प चाहिए आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। ओके, सी यू सून, बाय बाय।